हेलो नमस्कार, मैं देव सर द रेडिफाइन अकेडमी से। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक में हम पहले समझते हैं बेसिक नंबर 1 में एपी क्या होती है। अगर फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, इसी तरह लास्ट टर्म ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम टर्म नंबर 1 बोलते हैं, ये टर्म नंबर 2, ये टर्म नंबर 3 और ये टर्म नंबर n होगी, nth टर्म। जब थर्ड टर्म पूछी जाती है तो यहाँ 2 लगता है, इसीलिए यहाँ पे nth टर्म पूछी जाती है तो उससे एक कम लगता है, n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपको याद रखना है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लास्ट टर्म होती है इसकी। ये फॉर्मूला आपको 5.2 में इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कई क्वेश्चनों में ये फॉर्मूला यूज होगा। वो बोलेगा आपसे स्टार्टिंग से 10वीं टर्म बताओ, तो यहाँ पे 10वीं टर्म आपको n बराबर 10 मान लेना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लेना है। a प्रथम टर्म हो ही जाएगा, d आपको सार्वंतर यानी इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस दिया निकाल लोगे। तो ये इस टाइप से कई क्वेश्चन बनेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ये स्टार्टिंग से, ठीक है। सेकंड बेसिक में कई बार वो क्या बोलता है, लास्ट से आपको 10वीं टर्म बतानी है, 20वीं टर्म बतानी है, जो भी टर्म बतानी है, तो लास्ट से कैसे निकालेंगे वो समझना। फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी है। अब लास्ट टर्म वो गिवन देगा आपको, जैसे मैं मान लेता हूँ एल। अब एल मान ली, अब इसे मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, इसको समझना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10। लास्ट टर्म मुझे 10 दे रखी है एल। अब उससे पहले वाली टर्म क्या होगी, 8 कैसे आएगी, 10 में से 2 माइनस करने पर। 2 क्या है, इन दोनों का सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस d, और लास्ट टर्म l। तो l माइनस डी करने पर मुझे क्या मिल गया, 8 मिल गया। तो सेकेंड टर्म, इससे पहले वाली टर्म, ये टर्म नंबर 1 है लास्ट से, तो टर्म नंबर 2 क्या होगी, l माइनस डी, ये t2 होगी लास्ट से। देख लो आप, 10 माइनस 2 करने पर 8 मिलता है, तो वो सेकेंड टर्म आ गई थी लास्ट से। इसी तरह l माइनस 2d, ये क्या होगी, टर्म नंबर 3। अब मेरे को लास्ट से nth टर्म बोली जाए। अब nth का मतलब होता है जनरल कुछ भी, 20वीं टर्म, 25वीं टर्म, कुछ भी बोले। तो लास्ट से अब इनके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला बनाना है। तो l तो सभी में है, l आ जाएगा। 3 है तो यहाँ 2 आया था, 2 है तो यहाँ 1 आया था, तो यहाँ n है तो एक कम, n माइनस 1 इंटू डी। ये लास्ट से, फ्रॉम लास्ट, और ये फ्रॉम स्टार्टिंग। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने। इम्पोर्टेंट मेरा ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें 3 स्टार लगा दिया मैंने। नेक्स्ट इसका थर्ड बेसिक और लास्ट बेसिक, अज्यूमिंग टर्म इन एपी या सेलेक्टिंग टर्म इन एपी। आपको समांतर श्रेणी में पदों का चयन करना है। तो अब वो कहता है 3 पद चुनिए अपनी मर्जी से। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं चुनोगे, ये फिक्स है, आपको याद रखना है। फर्स्ट टर्म ए माइनस डी माननी पड़ेगी, सेकेंड टर्म ए, थर्ड टर्म ए प्लस डी। अगर वो 4 टर्म चुनने की कहता है तो आपको फर्स्ट टर्म ए माइनस 3d, सेकेंड टर्म ए माइनस डी, थर्ड टर्म ए प्लस डी और फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, ये मानना पड़ेगा। याद रखना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। इसमें एपी दे रखी है आपको 2, 7, 12 और डेट डेट डेट। इसमें 10th टर्म यानी 10वां पद आपको बताना है। तो 10वां पद बताने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसने स्टार्टिंग से बोला है तो लास्ट वाला फॉर्मूला मत लगाना, l माइनस वाला। इसने स्टार्टिंग से बोला तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा है। अब इसमें से हमें क्या क्या चीज़ें पता है, देखो nth टर्म बोला है तो ये n होता है, तो n बराबर तो 10। a क्या है, प्रथम पद 2,
डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1। A2 कितना 7 और A1 2, तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5। अब ये सारी वैल्यू आ गई, इसमें वैल्यू में पुट कर दो और आंसर पाओ। तो T10 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। तो कितना हो जाएगा, बोर्ड मास फॉलो करो यहाँ पे। पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 प्लस 9 ब्रैकेट का मतलब इंटू और ये 5। अब यहाँ पे भी बोर्ड मास फॉलो होगा, तो पहले प्लस मत कर देना, पहले इंटू करना। तो 9 पंजे 45 प्लस 2 कितना आ जाएगा 46। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं वो अपन। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, √2 एक एपी है, √2 3√2 और 5√2 अप टू सोन। इसका 18वां पद 18th टर्म बतानी है। 18th टर्म का मतलब है T18 बताना है। T18 आपको फाइंड करना है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद जो पहले लिखा होता है। अब D निकाल देते हैं। D क्या होता है A2 माइनस A1। अब A2 क्या है, ये T1 है पहला पद, तो ये A2 था। तो 3√2 में से √2 जाएगा, तो ये 3 और यहाँ 1 मानते हैं, तो 3 में से 1 गया तो 2 और √2 का रूट, तो कितना बना 2√2। अब T18 यानी वही फॉर्मूला वापस वी नो दैट, हम ये जानते हैं Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसमें T18 n बराबर 18 रख दो, यहाँ पे n बराबर 18 वैल्यू पुट कर दो। √2 प्लस 18 माइनस 1, डी कितना है 2√2। अब क्या होगा यहाँ पे, √2 तो √2 ही रहेगा, प्लस 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17। अब ये 2 इंटू में रहेगा √2 का रूट, पहले इंटू होगा तो √2 प्लस 17 इंटू 2 34 √2 और यहाँ 1, तो √2 तो कॉमन आ जाएगा, तो 34 प्लस 1 कितना हो जाएगा 35, तो 35 √2। यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। एक एपी दे रखी है 21, 18, 15 अप टू। अब इसमें कहा है विच टर्म इज -81, कौन सा पद -81 होगा। अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो कम होते 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 -81 कभी ना कभी तो आएगा। तो वो कौन सा पद होगा, 20वां पद होगा, 30वां पद होगा, या कौन सा होगा। तो उसके लिए भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मेरे को Tn पता है, ये लास्ट टर्म ही तो है, इसी को तो लास्ट टर्म कहते हैं Tn। तो यहाँ क्या क्या चीज़ गिवन है, चूँकि Tn बराबर कितना है -81, n बराबर मुझे पता ही है, n ही तो निकालना ही है कौन सा टर्म। a बराबर कितना है 21 और d बराबर क्या होगा, d बराबर होगा 18 माइनस 21, क्योंकि A2 माइनस A1 होता है, तो वो कितना हो जाएगा -3। इसमें वैल्यू पुट कर दो। Tn कितना है -81 बराबर A कितना है 21 प्लस n माइनस 1 का मतलब n माइनस 1 ही रहेगा, और d कितना है -3 इंटू -3। अब इसकी कैलकुलेशन है, 21 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, जब आप 21 को उधर भेजोगे तो माइनस का 81, ये उधर जाके माइनस का 21, हाँ, बराबर n माइनस 1 इंटू -3, ये इंटू है, ठीक है। ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 102 बराबर n माइनस 1, ये 1 है, इंटू -3। अब -3 इंटू में है तो नीचे भेज दो, माइनस से माइनस गया, ये 3 की टेबल से कितनी बार चला जाएगा, 3 3 3 9 4 3 34,
तो 34 बराबर कितना हो जाएगा n-1। अब मुझे तो n की वैल्यू चाहिए, -1 को भी उधर भेज दो, तो n बराबर कितना हो जाएगा 34 -1 उधर जाके +1 यानी 34। तो वो कौन सी टर्म होगी, 35 टर्म होगी जिसकी वैल्यू -81 होगी। तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, 84 80 76 विच टर्म इज 0। अब कौन सा पद अपना 0 होगा, तो उसके लिए भी अपन लास्ट टर्म को टी एन को ही 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे पहले प्रथम पद a1 कितना हो जाएगा, यानी a बराबर 84, a वो बोल देना इसको। सेकंड d क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, दिस माइनस दिस, तो 80 माइनस 84 यानी -4, ठीक है, डिक्रीजिंग में चल रहा है। और टी एन कितना हो जाएगा 0, वैल्यू पुट कर दो, एन निकालना है यहाँ पे, एन बराबर क्वेश्चन मार्क कौन सी टर्म, तो कौन सा टर्म यानी एन, तो टी एन बराबर a+n-1 इंटू डी। अब इसमें भी वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। तो टी एन कितना है 0, ए कितना है 84 प्लस n-1 का n-1, डी कितना है -4। 84 जब उधर जाएगा आपका तो माइनस का 84 हो जाएगा, 0 मतलब ही नहीं है, बराबर n-1 का n-1। अब ये माइनस का 4 इंटू में नीचे आ जाएगा, तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 की टेबल से 2 1 21 बार। अब क्या करोगे आप, 21 बराबर कितना हो जाएगा n-1, -1 को भी उधर भेज दो, तो n बराबर कितना हो जाएगा +1 यानी 22। तो 22वीं टर्म वो होगी जिसमें इस एपी में 0 टर्म आएगी, 22 टर्म वाली टर्म 0 होगी। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा है एपी कोई दे रखी है आपको और 301 कोई 301 कोई ऐसी टर्म होगी इसकी जो इस एपी में मौजूद होगी। तो हम चेक करेंगे एन, अगर मेरा इस केस में अगर एन निकालना है मुझे, एन अगर मेरा एक परफेक्ट नंबर आ जाता है, फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यू नहीं आती है, तो हम कह देंगे होगी कोई ये 301 वो टर्म हो जाएगी। कौन सी टर्म होगी वो पता लग जाएगा। अगर एन नेचुरल नंबर नहीं आता, मतलब नेचुरल मतलब कोई डेसिमल वगैरह ऐसे नॉर्मल वैल्यू आती है, तो वो वाली टर्म होगी, है ना। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। ए कितना हो जाएगा 5 पहला पद, डी कितना हो जाएगा a2 -7 11 -5 यानी 6, टी एन कितना हो जाएगा लास्ट टर्म 301 की माननी पड़ेगी। अब चेक करते हैं यहाँ पे एन कितना निकलता है। तो टी एन बराबर a+n-1 इंटू डी, वैल्यू पुट करो सभी, 301 बराबर ए कितना है 5 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 6, 5 उधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा बराबर n-1, 6 को इंटू में है अभी तो यहाँ लिख दो, तो लिखो नहीं तो बाद में भेज देना। अब 301 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा अपना 296, और ये 6 है, ये 6 कहाँ जाएगा नीचे डिवाइड में, यहाँ n-1। अब यहाँ 6 का जब आप डिवाइड करोगे तो वो आएगा समथिंग 49.33 बराबर n-1। अब ये पॉइंट में आ गया, जब यहाँ पे -1 को इधर भेजोगे आप तो 50 हो जाएगा, प्लस में जाएगा वो, तो n बराबर कितना हो जाएगा 50.33। और 50.33 ऐसी कोई टर्म ही नहीं होती, ये 50.33 आएगा, ऐसी कोई टर्म ही नहीं होती। तो यहाँ पे n एक प्राकृत संख्या नहीं है, यानी नॉट ए नेचुरल नंबर, देन ये 301 टाइप की कोई टर्म ही नहीं होगी इस एपी में। तो आपको यहाँ लैंग्वेज में लिखना है n यहाँ पे अपना नेचुरल नंबर आना चाहिए, डेसिमल में आ गया, ये डिवाइड कंप्लीटली नहीं हुआ, इसका मतलब ऐसी कोई टर्म ही नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। 11 8 5 2 एक एपी है, ये डिक्रीज होके कोई ऐसी टर्म आएगी इसमें जो -150 होगी। तो यहाँ पे भी n देखना है, n पता करो, अगर n पॉइंट में आ रहा है तो ऐसी कोई टर्म नहीं होगी, और n अगर नेचुरल नंबर एकदम फिक्स वैल्यू आ रही है जैसे 20 25 30 ऐसे कुछ, मतलब 22 पॉइंट या फ्रैक्शन में नहीं आ रही,
तो ऐसी कोई टर्म हो सकती है। तो हम वही a बराबर 11 11, d बराबर दिस माइनस दिस यानी 8 माइनस 11 यानी -3, और tn कितना हो जाएगा इस केस में -50। tn बराबर क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट करो तो इसमें माइनस का 150, a 11 प्लस n माइनस 1, डी कितना -3। जब आप इसे इधर भेजोगे तो -150 -11 बराबर n माइनस 1 इंटू -3। ये दोनों जब ऐड होंगे तो वो कितना हो जाएगा, -161, -3 को नीचे ले जाओ बराबर n माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया। ये 3 की टेबल से जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो ये आएगा समथिंग 53.6। अब यहाँ पे 53.6 बराबर n माइनस 1, और मुझे n की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो मुझे पता लग गया है, पॉइंट में आ गया तो ये कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी n की वैल्यू निकाल दो। n बराबर -1 उधर जाएगा तो 53.6 प्लस 1 यानी 54.6, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, यानी प्राकृत संख्या नहीं है। अतः -150 जैसी कोई टर्म ही नहीं होगी। ये आपको लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें आपको दे रखा है छठा पद यानी 6th टर्म दे रखी है T6 बराबर 19, और एक और टर्म दे रखी है T छठा व 17 टर्म बराबर दे रखी है 41। तो आपको निकालना है, अगर ये दोनों दे रखा है तो आपको T40 40वां पद बताना है। अब 40वां पद बताने के लिए आपको T40 बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 यानी 40 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 39d। अब यहाँ पे a और d नहीं है, इसने तो T6 और T17 दे रखा है। तो यहाँ इन दोनों इक्वेशंस से a और d की फॉर्म a और d निकलेगा। a और d की फॉर्म में कोई इक्वेशन बनेगी, उन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हमें यहाँ पे a और d की वैल्यू डालनी है। अब वो कैसे करने वाले हैं देखना। T6 दे रखा है 19, तो 19 बराबर a प्लस 1 कम 18d। 41 बराबर a प्लस 17 है तो 1 कम 16d। अब यहाँ अगर दोनों इक्वेशनों को मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये कट जाएगा। यहाँ पे अपन सब्सट्रैक्ट किया है तो ये भी माइनस साइन, ये भी माइनस साइन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2d बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हुई है, जैसे यहाँ 17 है तो n माइनस 1 यानी 16 आया। इस तरह यहाँ 6 है तो 6 माइनस 1 5 आना चाहिए यहाँ, तो यहाँ अपन ने 18 लिख दिया जल्दीबाजी में। ये 19 में से एक कम कर लिया। अब यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 11, माइनस का 16 में से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 11, और यहाँ पे माइनस का कितना बच जाएगा 22। अब d निकालना है तो -11 को नीचे भेज दो तो -22 अपॉन -11, माइनस से माइनस गया 11 की टेबल से 2 10, तो d की वैल्यू कितनी आई मेरी 2। अब d की वैल्यू या तो इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में रख दो, किसी में भी 1 या 2 में, उसमें रखकर आप a निकाल लो। तो मैं इस वाली में रखने वाला हूँ। तो 19 प्लस 19 इक्वल टू a प्लस 5 d की वैल्यू 2, तो 5 इंटू 2 10, 10 उधर भेजोगे तो 19 माइनस 10 बराबर a यानी 9 बराबर a। तो a और d की वैल्यू आ चुकी है, a बराबर तो 9 है, 39 का 39, d की वैल्यू 2 है। अब यहाँ बोर्ड मास फॉलो कर लेना, तो 39 को 2 से इंटू पहले करना फिर प्लस करना, तो 9 इंटू 2 8, 78 प्लस 9। अब 9 को 78 में प्लस कर लो,
87, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको टर्म नंबर थर्ड दे रखी है 4 और टर्म नंबर 9 दे रखी है आपको -8 और पूछा गया है विच टर्म इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी। तो इसमें भी 0 है यानी tn दे रखा है 0 और n निकालना है। तो n निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगेगा जिसमें आपको a और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब a और d की वैल्यू इसी से निकलेगी, इन दोनों इक्वेशन से, जैसे अभी अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में निकाली। अब जिसको पहले वाले क्वेश्चन में समझ में नहीं आई थी वो एक बार वापस ध्यान से देखना। t3 क्या होता है, a प्लस n-1 यानी 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू डी बराबर कितना दे रखा है 4। अगला t9 क्या होता है, a प्लस n कितना है 9 में से 1 गया तो 8 डी बराबर कितना दे रखा है -8। अब इससे सोल्व करना है तो दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, साइन चेंज हो जाएंगे, ये a से a कट जाएगा, -8 प्लस का 2 कितना बचेगा -6d बराबर यहाँ प्लस का 8 और प्लस का 4 ये कितना हो जाएगा 12। अब -6 को नीचे भेज दो तो d बराबर कितना आ जाएगा 12 - 6 से ये 2 यानी माइनस का 2, तो d कितना आया मेरा -2। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख के मैं a निकाल लूँ तो a कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन में रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 2d बराबर 4, इसमें d बराबर कितना -2 रखता हूँ तो a प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4 बराबर 4, a बराबर कितना आ जाएगा -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, a बराबर 8। अब a आ गया मेरे पास, d आ गया, तो अब मैं क्या करूँगा विच टर्म इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी ये पूछा था। तो मान लेते हैं वो tn वाली टर्म होगी जो 0 होगी, a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये 0 है tn, a कितना आया था 8 प्लस n-1 d कितना है -2, 8 को उधर भेजा तो -8 बराबर n-1 इंटू डी कितना -2 नीचे भेजोगे बराबर n-1 माइनस से माइनस गया है 2 से 4 टाइम, माइनस उधर भेजोगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 4 + 1 यानी 5। फिफ्थ टर्म वो होगी जो इस एपी में 0 आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपको दिया हुआ है एक एपी है जिसका थर्ड टर्म t3 दे रखा है आपको 16। अब इसके बाद जो बात कही गई है इस क्वेश्चन में वो समझना इम्पोर्टेंट है, अगर वो समझ में आ जाता है आपको तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। सेवंथ टर्म पाँचवीं टर्म से 12 अधिक है, हाँ ना, 12 इज मोर देन फिफ्थ टर्म, तो सेवंथ टर्म t7 है, वो कोई t5 है फिफ्थ टर्म से, क्या है 12 अधिक है तो +12। ये आपको कंडीशन समझ में आनी चाहिए, अगर ये आ गई तो उसके बाद इसने पूछा है तो वो एपी क्या होगी, वो एपी बतानी है। अब इसमें ए और डी निकालना है बस और कुछ नहीं, तो ए और डी की इन दोनों कंडीशन से आपको इक्वेशन है निकालनी पड़ेगी। अब वो कैसे निकाल रहा है अपन देखना, t3 क्या होता है a प्लस n कितना होगा यहाँ पे 3 - 1 इंटू डी यानी बराबर 16, तो a प्लस n-1 कितना हो जाएगा 2d बराबर 16। ये एक इक्वेशन है मेरी, ठीक है। इसके बाद t7 कितना हो जाएगा a प्लस 6d, इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बराबर t5 कितना हो जाएगा a प्लस 4d, एक कम हो जाएगा +12, ये दूसरी इक्वेशन देगा आपको, ये तो फर्स्ट हो गई। अब a से तो a कट गया क्योंकि बराबर के इधर उधर है, 4d जब इधर जाएगा तो 6d - 4d बराबर 12, तो कितना आ जाएगा 2d
बराबर 12। ये जब डिवाइड में जाएगा d बराबर कितना हो जाएगा 12/2 यानी 6। तो जब d 6 आया तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, a आ जाएगा। तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6 बराबर 16। तो a प्लस 6 इंटू 2 12 बराबर 16। तो a बराबर 16 माइनस 12 यानी 4। अब मुझे यहाँ पे a पता लग गया और d पता लग गया, d बराबर 6। तो क्वेश्चन हो गया मेरा। अब AP पूछिए तो AP क्या होती है मेरी, मैंने स्टार्टिंग में बेसिक में बताया था। फर्स्ट टर्म a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, ऐसे चलता रहता है। तो आपको 2-3 टर्म बतानी है बस। तो a तो 4, फिर 4 प्लस 6 10, फिर 4 प्लस, यहाँ पे वैल्यू रख देना, 4 प्लस 2 इंटू डी कितना है 6, ये कितना हो जाएगा 12 और 16, ऐसे ये चलती रहेगी। AP आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें।